हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉस। कल हमने उसको डिटेल, कल मीन्स लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि गॉस लॉस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्लोज्ड सरफेस पे फ्लक्स कैसे निकल, सारी बातें हम कर चुके हैं। आज मुझे उसको अप्लाई करना है। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है। ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन ऑफ चार्ज, एक ही बात है। इसकी वजह से निकालना है भाई मुझे, ठीक है बेटा। ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन ऑफ चार्ज, इसकी वजह से फील्ड निकालना है भाई मुझे। अब सपोज कर लीजिए ये मेरे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है बच्चा, ठीक है। तो हम चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज को कैसे दिखाते हैं? ऐसे ही दिखाते हैं लाइन ऑफ चार्ज को। ये मेरे पास लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है बेटा। इसकी वजह से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के ऊपर सपोज मुझे फील्ड निकालना है, यहां पर ये फील्ड निकालना है। अब फ्लक्स जो है, गॉस लॉ क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स ओवर अक्रॉस या फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो मैंने क्या कि एक सरफेस बनाई यहां पर और इन द शेप ऑफ सिलेंडर बनाई बच्चा जी वो सरफेस। और वो सरफेस जो है ये ऐसे बना ली मैंने, लाइक दिस, ताकि वो जो डिस्टेंस r वाला पॉइंट है वो इस सरफेस के ऊपर आ जाए। दिस इज माय पॉइंट जहां फील्ड निकालना है बच्चा। अब इसकी लेंथ मैंने सपोज कर ली, सपोज कोई भी लेंथ ले लो, इसकी आपकी मर्जी, जो भी नाम देना है। मैंने लेंथ ले ली इसकी l, राइट। ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस r है भाई, यहां से इसका मुझे क्या निकालना है? फील्ड निकालना है पॉइंट P के ऊपर। अब मैंने क्या कि एक सिलेंडर सपोज किया, सिलेंड्रिकल सरफेस जो सिमेट्रिकल थी, क्योंकि पॉइंट P यहां पर भी हो सकता है डिस्टेंस के ऊपर, यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट P, इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ, ताकि वो जिस पॉइंट की बात करो वो सरफेस के ऊपर आ जाए मेरा। अब अगर मैं इस सरफेस पे एन कैप ड्रॉ करना चाहूंगा तो वो इधर को आएगा बेटा, मींस एरिया वेक्टर, और फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो एन कैप इधर हो जाएगा, इस एल को बेटा यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब इधर इसकी बात करता हूं, इधर एन कैप इस डायरेक्शन में आएगा और फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में होगा। और वैसे एन कैप तो हम एक ही दिखाते हैं, कर्व सरफेस, अगर आपको याद हो तो दो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कर्व सरफेस के ऊपर एन कैप एक ही बहुत रहता है, क्योंकि कर्व सरफेस है बेटा जी, तो कहीं भी प्लॉट करोगे एन कैप तो हमेशा नॉर्मल आएगा। कर्व सरफेस है सिलेंडर की ये वाली, तो कहीं प्लॉट करोगे नॉर्मल आएगा वो। तो यहां पर एन कैप इस डायरेक्शन में है और यहां पर एन कैप इस डायरेक्शन में है, यहां पर फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहां पर फील्ड इस डायरेक्शन में। देख लो बच्चा जी, हम पढ़कर आए हैं बाय गॉस थ्योरम, फ्लक्स through a surface is equal to total charge enclosed within the surface. Now what is flux? अगर मुझे मालूम है ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे करता हूं फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए E डॉट ds करता हूं। दिस इज Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा गॉस थ्योरम है भाई। अब यहां पर जो पूरे सिलेंडर की बात करनी है मुझे, तो सिलेंडर की बात करनी है, ओवर ए सिलेंडर, क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा हूं। इसके अंदर बेटा तीन चीजें हैं, इसको मैंने अब क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि तीन सरफेस बना रहा हूं इसकी मैं। नंबर 1, इसको नेमिंग करते हैं भाई। एक तो फेस एरिया ये वाला है, ये कैप 1 है, या एंड 1 कर लो, आपकी मर्जी है। कैप लिख रहा हूं मैं इसको, दिस इज कैप 1, दिस इज योर कैप 2 एंड थर्ड इज योर कर्व्ड सरफेस, थर्ड इज योर कर्व्ड सरफेस। तीन चीजें यहां पे, कैप 1 है, कैप 2 है और कर्व्ड सरफेस है। तो पहले कैप 1 की बात करते हैं, उसके अक्रॉस मुझे E डॉट ds निकालना पड़ेगा भाई। सेकंड कैप 2 के अक्रॉस E डॉट ds निकालना पड़ेगा भाई। इसको आप कुछ बुक्स में एंड्स लिखा हुआ, एंड्स 1 एंड्स 2 या एंड्स A एंड्स B, आपकी मर्जी है। तो दिस इज योर कैप 2
प्लस कर्व्ड सरफेस की बात करनी है भाई, वहां पर भी निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस के ऊपर E डॉट डी एस, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इन बाय अपसाइड, दिस इज माय गॉस थ्योरम। ठीक है बेटा जी, क्यू इन। अब पहले एंड्स की बात कर ले, देख लो बच्चा जी, ई और एन कैप में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, यहां पर भी कितना है, और यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब cos 90 तो जीरो होता है बच्चा जी, तो ये दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन तो जीरो हो गई, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, प्लस इसका आएगा कर्व सरफेस का। अब दोनों सेम डायरेक्शन में बच्चा जी, तो इसको कर लेते हैं। तो इसको ऊपर लिखें क्या? हाँ ऊपर लिखते हैं। ऊपर कहाँ लिखें भला? कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं इसको। और ऊपर कहाँ लिखें? इसको चलो अब यहाँ करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो पहला जीरो आ गया, प्लस सेकंड जीरो आ गया, ये कर्व्ड सरफेस आ गई बेटा जी। यहां पर ई और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो ई डी एस बन गया। क्यू इन आपने लेंथ मानी है एल, और ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो सपोज कर लेते हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो लैम्डा है सपोज कर लो, क्योंकि जिसने कहा है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, तो उसकी चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी तो होगी मेरा बेटा। लेंथ एल ली है मैंने, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लैम्डा है, तो एक यूनिट लेंथ पे, एक लेंथ एल पे कितना हो जाएगा, दिस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फील्ड तो ई है बच्चा जी, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, वो 2 पाई आर इंटू एल होगा। क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एल होगा, इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल हो जाएगा बच्चा जी, तो यहां से ई कितना आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां से ई कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 लैम्डा, 1 अपॉन 4 पाई 2 लैम्डा बाई आर। आप चेक कर लो, जब आपने पीछे आर्टिकल सॉल्व किया हुआ है लाइन ऑफ चार्ज वाला, वहां पर भी आपने जो लाइन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज था, यहां पर फील्ड आपका 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो पिछले रिजल्ट, यहां पर वन एंड के ऊपर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया हुआ है। ठीक है जी, ये वही एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है रिजल्ट जो पहले निकाल कर आया हुआ, देख लो। उसका भी एट एनी डिस्टेंस, एट वन एंड के ऊपर तो उसका रिजल्ट लैम्डा बाई 1, यहां पर तो अगर आप वन एंड की बात करते हो तो यहां पर तो रिजल्ट ये था भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अगर वन एंड की बात कर रहे हो, अगर कहीं और इन बिटवीन बात कर रहे हो तो कहां था वो 2 लैम्डा बाई आर था। तो रिजल्ट आपका, चाहे आपने ए बी इनिशियो मेथड से, मतलब वो जो चार्ज वाला बात करके इतना चार्ज सपोज उसका फील्ड कितना होगा, फिर वो एंगल वगैरह निकाल के एंगल को डिस्टेंस में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करके सारे फील्ड सारे फॉर्मूले लगा के आपने लाइन ऑफ चार्ज निकाला हुआ है। आई थिंक ये आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से, जब हमने वहां पे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर हमने ये सॉल्व किया हुआ है। और यहां हमने गिनती के 3 स्टेप लगा के इस आर्टिकल को सॉल्व कर लिया है। वहां मैं बता देता हूं थोड़ा सा, आपने ऐसे सॉल्व किया था। अब इसको थोड़ा सा रब कर लूं ताकि मुझे स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा सा अंदर लिख देता हूं। लीनियर चार्ज, वहां आपने ऐसे किया था, लाइन ऑफ चार्ज सपोज किया था, फिर आपने इस पॉइंट पे निकालना था, तो यहां फिर आपने पहले डीएल सपोज किया था, ये पॉइंट बनाया था, वो सारा इंटीग्रेट करके लास्ट में आपका रिजल्ट ये आया था स्पेशल केसेस में जाके। इनकेस अगर इनफिनिट लार्ज है तो ये आ जाएगा, अगर पॉइंट वन एंड के ऊपर है तो वहां शायद cos θ1 माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा आए थे, तो अगर ये sin अल्फा माइनस sin बीटा आ गए थे, तो अगर ये दोनों π/2 हो जाएंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। अगर एक पाई और एक 90 0 हो जाएगा तो वो आपका आधा रिजल्ट आ जाएगा। ये काम सारा आपने ए बी इनिशियो मेथड से फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया हुआ है। ठीक है बेटा, और आज हमने उसी चीज को यूजिंग गॉस लॉ भी निकाल दिया है। चले आगे, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर? तो आपने यहां से ये एल से एल कट जाएगा,
ये आएगा λ/2πε0r, लेकिन मैंने उसको इस शेप में लिखना पसंद किया क्योंकि मुझे आपको पिछले रिजल्ट से मैच करके दिखाना था आपको कि वहां हम ये डिराइव कर आए हैं। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। ठीक है जी, अब आपके पास एक ये शीट ऑफ चार्ज है, दैट शोज के लेंथ ऊपर तक जा रही है। ये मैंने सीधे नहीं बनाया है, ये मैंने थोड़े से ऐसे बनाए हैं भाई, इट मींस ये ऊपर भी जा रही है बहुत ज्यादा। तो ये दिस इज शीट ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज आपने प्लेस किया हुआ है, ये आपने चार्ज प्लेस किया हुआ है इसके अंदर। अब शीट से मतलब थिन शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि थिन शीट ऑफ चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चा जी, इसकी सिग्मा है, सिग्मा है। ठीक है, अब ये ऐसे शीट खड़ी हुई है, ऐसे लाइक दिस, जैसे ही आपका ये ऐसे शीट खड़ी हुई है, ऐसे शीट खड़ी हुई है। ठीक है बेटा जी, मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा एरिया लिया जिसमें चार्ज वगैरह आएंगे थोड़े से, ये एरिया लिया, ये एरिया ले लिया, इसमें चार्ज वगैरह तो आएंगे। ठीक है, अब इसका एरिया सपोज किया, मुझे इस शीट से इस पॉइंट पे फील्ड निकालना, किसी पॉइंट के ऊपर सपोज मुझे फील्ड निकालना है एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर निकालना है। ठीक है जी, अब वो डिस्टेंस यहां पर भी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ में से। जैसे पहले लाइन ऑफ चार्ज में कहा था दोनों तरफ, ऐसे शीट ऑफ चार्ज में भी वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है। मुझे पूरी शीट का काउंट करना है तो मैंने उसके छोटे से एरिया का काउंट कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है बच्चा जी, इसका मतलब आज जो मैंने सिलेंडर कंसीडर किया है उसकी लेंथ 2r है, ये ध्यान रखना। ये लेंथ कितनी है बच्चा जी, 2r, r नहीं है, दिस इज योर 2r, ये भी r है, ये भी r है। अगेन बाय गॉस थ्योरम, तो व्हाट इज E डॉट ds ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब फिर सिलेंडर बन गया, चांस की बात है, तो यहां पर भी क्या होगा, एक एंड 1 होगा। पहले फील्ड बना लेते हैं, चलो आज फील्ड यहां पर तो इस डायरेक्शन में है भाई फील्ड, और इसी डायरेक्शन में एन कैप है। यहां पर इस डायरेक्शन में फील्ड है और इसी डायरेक्शन में एन कैप है। अगर मैं यहां की बात करता हूं कर्व सरफेस की, कहीं बाहर प्लॉट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्व सरफेस के ऊपर ये एन कैप है अभी, तो क्या होगा बच्चा जी, सॉरी क्योंकि अब क्लोज्ड सरफेस के पार्ट्स बना रहे जा रहा हूं, ई डॉट डी एस कैप 1, अब इसको कैप 1 मान लो भाई, दिस इज कैप 1, दिस इज कैप 2, कर्व सरफेस को 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लो, दिस इज 3, कर्व सरफेस 3 मान लेते हैं। तो कैप 1 ई डॉट डी एस प्लस कैप 2 ई डॉट डी एस प्लस कर्व्ड सरफेस। ठीक है बच्चा जी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, बस यही तो है। अब कैप्स के ऊपर देखो, चांस की बात है, ई और एन कैप सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या बन जाएगा, ई डी एस बन जाएगा, प्लस ये भी ई डी एस बन जाएगा, प्लस यहां पर 0 है क्योंकि फील्ड तो आपका इस डायरेक्शन में है, एन कैप ऊपर है, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर बनाया तो मैंने, फील्ड की डायरेक्शन फिर ये हो जाएगी, उधर बनाऊंगा तो वो हो जाएगी, तो दिस इज 90 डिग्री, चेक कर लो भाई, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आराम से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आराम से काम करना पड़ेगा, इधर आ जाते हैं। ई डॉट डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में, और फील्ड एट ए पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस आर की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे इंटीग्रेट किसको करना है, एरिया को। अब एरिया कितना है, इसको मान लेते हैं, इसका एरिया है सपोज कितना है बच्चा जी, दिस इज एरिया इज कैपिटल ए, तो यहां से क्या आ जाएगा,
पहले वाले से आएगा E इंटू ए, सेकेंड वाले से आएगा E इंटू ए बराबर है Q इन। हाँ जी, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी सिग्मा ओवर एरिया ए, सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा 2E ए से कैंसिल हो गया, तो 2E, चलो 2 स्टेप करता हूं, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट और E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज आ गया। शीट ऑफ चार्ज, अभी वर्ड लगा रखा है शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। शीट मींस थिन होती है, हमेशा ध्यान रखना, शीट ऑफ चार्ज। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस। अब एक चीज और यहां जो चीज देखने वाली है और जो मतलब यू कैन से पॉइंट आउट करने वाली है, मैंने डिस्टेंस आर लिया था, कहीं आर आया इसके अंदर? इट मींस फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। वो आप 1 मीटर पे लो, 2 पे लो, 4 पे लो, 6 पे लो, 50 पे लो, सेम आएगा। कोई डाउट हो बच्चा? मैंने क्या कहा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज निकालनी है और वो शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एट ए डिस्टेंस आर के ऊपर निकालनी थी। मैंने सारा काम गॉस थ्योरम वाला किया और मैंने यहां क्या कहा कि वो जो फील्ड आएगा वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। आप पॉइंट को यहां रखो, यहां रखो, वहां रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, सेम आएगा। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब इसको मुझे एक्सटेंड करना है आगे, इसको एक्सटेंड देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए बेटा जी आगे देखो। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। फील्ड तो मुझे पता लग गया कितना होता है, फील्ड में यहां लिख लेता हूं ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिगर अब नहीं करता मैं, ये एक शीट ऑफ चार्ज है। अब शीट ऑफ चार्ज कैसे दिखाएंगे? अब मैं उसको दिखा रहा हूं 2 डायमेंशन में। इस शीट को मैं बस अब मैं बस ऐसे दिखाऊंगा शीट ऑफ चार्ज को। दिस इज माय शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, दिस इज माय शीट ऑफ चार्ज, ऐसे दिखूंगा। चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी? सिग्मा है बच्चा जी। अब मैंने इसके पास एक और शीट ऑफ चार्ज रख दी, एक और शीट ऑफ चार्ज रख दी। इसकी सिग्मा 1 है सपोज, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब 3 रीजन है, एक तो रीजन ये है इधर वाला, एक रीजन ये बीच वाला है और एक रीजन ये थर्ड ये वाला है। 3 रीजन है यहां पर, 3 रीजन है बच्चा जी। ठीक है, 3 रीजन है। अब ये जो शीट 1 है इसका फील्ड इधर को कितना होगा बच्चा जी? E1 होगा और इधर को कितना होगा? E1 होगा। अगर मैं अकेली को देख रहा हूं, अगर मैं अकेली को देख रहा हूं, अगर मैं अकेली शीट को देख रहा हूं, अब मैं एरो नहीं मार्क कर रहा, एरो मार्क कर रहा हूं सिर्फ फील्ड के लिए बच्चा जी। ठीक है, ये जो 2 वाली है इसका फील्ड इधर को होगा E2, इसका फील्ड इधर को होगा E2। कोई डाउट हो बच्चा जी? अभी मैंने कहा है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। मैंने पॉइंट लिया, सपोज यहां पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है। 3 पॉइंट लिए मैंने 3 रीजन के अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। रीजन 1, अभी आपने कहा है कि जो फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इस शीट का फील्ड यहां पर भी तो होगा, इस पॉइंट P के ऊपर। इसका तो है ही, इसका भी तो यहां होगा। तो एट पॉइंट P व्हाट इज EP? एट पॉइंट P कितना होगा? E1 प्लस E2 होगा। अब मैं वेक्टर लगा रहा हूं भाई, अब मैं वो डायरेक्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा ये? व्हाट इज E1 कितना होगा भाई? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नेगेटिव साइन मींस टुवर्ड लेफ्ट होगा। व्हाट इज E2? वो भी माइनस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट हो इस EP फील्ड के अंदर? कोई डाउट हो? Q के ऊपर बात कर रहा हूं, EQ,
क्या होगा, वो भी E1 प्लस E2 होगा भाई। E1 कितना है यहां पर, ये प्लस वाला है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इधर को क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ER की बात कर रहा हूं भाई, फील्ड एट पॉइंट R, दैट विल बी अगेन E1 प्लस E2। अब इसका फील्ड यहां पर भी होगा क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है ये, तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2। कोई डाउट हो इसके अंदर, सबसे पहली बात तो ये बच्चा जी, अब ये मैग्नीट्यूड वाइज है, नीचे वाला फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज है, नीचे वाला फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज है, ऊपर वाला डायरेक्शन वाइज है। कोई डाउट हो? अभी कुछ कंक्लूजन निकालना है मैंने यहां से। इस फिगर को भी रब नहीं करता, इस फिगर को रब नहीं करता अभी मैं। अगर सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 हो जाए तब क्या होगा, इफ सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 तब क्या होगा भाई, देख लो भाई, EP क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव मींस परली साइड का, और क्या मतलब है, व्हाट इज EQ 0 हो जाएगा, व्हाट इज ER वो भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। माइनस साइन मींस उस डायरेक्शन में, और कोई मतलब नहीं है। कोई डाउट हो बच्चों? इसका मतलब अगर दो पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हैं उनके अंदर फील्ड 0 होता है, उधर दोनों का इफेक्टिव सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कह रहा मैं फिगर रब नहीं की मैंने इस आर्टिकल को एक्सटेंड करना है, इसी आर्टिकल को। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। चलें आगे, नेक्स्ट देखो जी। अब थर्ड फिगर अभी यही रखूंगा मैं, थर्ड है मेरे पास, इसको रब कर दो बच्चा, इस देख लो। अब थर्ड है मेरे पास, ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, या कंडक्टिंग प्लेट कर लो, कंडक्टिंग सरफेस कर लो। थर्ड है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, ऐसे कर देते हैं। चलो अभी इस फिगर को रब नहीं कर रहा मैं। थर्ड इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है जी। अब मान लेते हैं ये मेरे पास, अब आराम से बात करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा छोटा करके, या चलो कोई बात नहीं बनाते हैं अभी। ये मेरे पास एक कंडक्टिंग सरफेस है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है जी। ये मैंने इसकी फ्रंट फेस दिखा दी जहां पर मैंने इसका चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज ऐसी नजर आएगा मेरे को, जब मैं बनाना चाहूंगा तो चार्ज ऐसी नजर आएगा मुझे। कंडक्टिंग सरफेस पर ये चार्ज रखा हुआ है। कोई डाउट हो? ऐसी बनी कंडक्टिंग सरफेस, वर्ड लगा दिया कंडक्टिंग। जब स्टार्ट किया तब कहा था जब चार्ज आप किसी कंडक्टर उसके सरफेस के ऊपर आ जाता है तो चार्ज या तो इधर चला जाएगा, इधर होगा तो उसका कोई फील्ड की वैल्यू नहीं है, इधर इधर या फिर इधर आ जाएगा चार्ज ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है जी, एक इधर आ जाएगा चार्ज, तो चार्ज सरफेस के ऊपर होगा। मैंने कहा अब इसका मतलब ये दो अलग अलग शीटें काम कर रही हैं, चेक कर लो, दो अलग अलग शीट काम कर रही है। एक शीट ये रही, एक शीट ये रही, आपके सामने है। मैंने कहा जब हम चार्ज किसी सरफेस को उसको देते हैं, आपकी शीट को देते हैं, कंडक्टिंग शीट को, तो चार्ज सारा सरफेस पे जाके रिसाइड करता है। तो मैंने तो जान के भी बड़ी बनाकर दिखाई आपको, अदरवाइज बिल्कुल ऐसे होगी कंडक्टिंग बड़ी। कंडक्टिंग सरफेस का मतलब ये होता है ये सरफेस कंडक्टिंग है, ये चीज हम ज्यादा नहीं बनाते, ये तो जस्ट मैंने अभी आपके कन्वीनियंस के लिए बड़ी बनाई है। तो उसमें चार्ज फिर हम ऐसे शो करते हैं कि चार्ज सरफेस पे चला गया है। कंडक्टिंग सरफेस के अंदर फील्ड 0 होता है। कंडक्टिंग सरफेस में फील्ड क्या होता है? 0 होता है। अब अगर मैं यहां पर कोई सिलेंडर बनाऊंगा वो उसी तरह से बिल्कुल, तो वो सिलेंडर मेरा ये बन जाएगा भाई, क्योंकि मैंने कहा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। अब मान लो सपोज इसकी थिकनेस सपोज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, सपोज कर लेते हैं, और मैंने ये ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर तो फील्ड होगा ना। अब अंदर फील्ड 0 है, तो यहां पर तो फील्ड आ जाएगा, ये E है,
इधर को एन कैप है और यहां एन कैप ऊपर चला जाएगा। अब एक कैप 1 ये है, कैप 2 ये है और ये थर्ड आपकी सरफेस है। तो व्हाट इज ई डॉट डी एस, उसी फॉर्मूले से व्हाट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज योर ई, कैप 1 के ऊपर लगा देते हैं इसको, कैप 1 ई डॉट डी एस प्लस कैप 2 ई डॉट डी एस इज प्लस ई डॉट डी एस कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। यही है मेरा बच्चा जी, देख लो यही है। कैप 1 पे कोई फील्ड नहीं है क्योंकि सर कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये 0 हो गया। प्लस यहां से क्या आ जाएगा, E इंटू ए आ जाएगा सेकंड कैप से, तो क्योंकि यहां तो फील्ड है इसका ए, अब इसके अंदर वही सिलेंडर, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी हो जाए ना बेटा जी वही चीज सेम। तो इसका एरिया सपोज ए है तो ये भी E इंटू ए बन जाएगा सेकंड वाला। थर्ड कर सरफेस पे फील्ड 0 है, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री का फील्ड और एन कैप में, तो थर्ड सरफेस 0 हो जाएगी इज इक्वल टू क्यू इन, वो हो जाएगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज ई फ्रॉम हेयर, हाँ जी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने जान के ये रब नहीं किया ये वाला पॉइंट कि जो आपकी कंडक्टिंग सरफेस है वो 2 थिन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के बराबर है। फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, कंडक्टिंग सरफेस के दोनों फेसेस पे चार्ज होगा और वो ड्यू टू 2 थिन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के बराबर होगी। अभी इसी चीज को मैं आपको न्यूमेरिकल से, अभी मैंने जान के ये फिगर रोक रखी है आपकी, इसका मतलब ये जो कंडक्टिंग शीट है उसके अंदर ये एरिया बहुत बड़ा है, इधर तक ऐसे हो गया मतलब ये वो। और फिर मैंने क्यों ये मैंने ये काम क्यों कर लिया, क्योंकि मैंने कहा कि जो फील्ड है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है सॉरी, अब ये नहीं हो सकता कि मान लो इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर है और मैंने 2 ले ली है, 2 पे तो फील्ड आ गया, जब 6 कर दूंगा तो उसके अंदर नहीं बन पाएगा, तो क्या करेंगे। ये दिमाग में आता है कि अगर 6, ये सपोज थिकनेस 4 से 5 सेंटीमीटर है, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर कहा था, तो अगर मैं डिस्टेंस ले लूं 6 सेंटीमीटर तो इधर सिलेंडर मेरा उससे बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा जब वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है तो जो फील्ड यहां पर है वही फील्ड यहां पर है, वही फील्ड यहां पर है, वही फील्ड 4 सेंटीमीटर पर है, वही फील्ड 5 पे, वही 6 पे, वही 8 पे। इसका मतलब, इसलिए मैंने ये छोटा सिलेंडर बनाया, अंदर फील्ड 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो फील्ड 0 कौन बना रहा है, ये वाली शीट इफेक्ट कर रही है, अदरवाइज इसकी कंट्रीब्यूशन वही है सिग्मा बाय 2, यही कंट्रीब्यूशन है इसकी। अदरवाइज जो फील्ड 0 बन रहा है यहां पर वो इसकी कंट्रीब्यूशन जब भी कर दिखाई है मैंने कि अंदर फील्ड क्या होगा, इसका इधर को होगा, इसका इधर को होगा, वो 0 कर रहा है अंदर फील्ड। ये चीज मैंने आपको दिखाई है यहां पर। कोई डाउट हो बच्चा। मैंने क्या कहा आपसे कि मैंने पहले थिन शीट का किया, उसको मैंने जान के रब नहीं किया, उसके मैंने स्पेशल केस ये लिखा हुआ, ये भी रब नहीं किया मैंने। ये देख लो, ये मैंने रब नहीं किए दोनों, ये अब मैंने कहा ड्यू टू शीट मींस कंडक्टिंग शीट, उसके दोनों फेसेस पे, तो उसके अंदर जगह, तो जब कंडक्टिंग शीट है तो अंदर कुछ तो जगह होगी ना, कुछ तो उसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, नीचे स्पेस होगा, उधर मैंने फील्ड का। तो ये मैंने कहा अब इसकी यहां फील्ड 0 है तो कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर मैंने कहा ये फील्ड आ गया जी मेरा। तो अब मैं ये कह रहा हूं ये फील्ड क्यों आया है कि यहां 0 किसने किया है, अदरवाइज इस सिंगल शीट का यहां पर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। इसने भी अपना एक फील्ड बनाया हुआ है जो इसको अपोज करके 0 कर रहा है और इसमें जाके ऐड भी कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो दैट्स व्हाई यहां फील्ड मेरा डायरेक्ट आ गया है ये। अदरवाइज प्लीज कीप इन माइंड कि 2 थिन शीट्स हैं ये, 2 थिन पैरेलल शीट्स हैं ये। कोई डाउट हो बच्चा। अब न्यूमेरिकल से ये चीज और क्लियर, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल में थिन शीट को मैं रेयरली यूज करूंगा, इनको यूज करता हूं मैं, कंडक्टिंग शीट्स को यूज करता हूं मैं, सरफेसेस को यूज करता हूं, सॉरी कंडक्टिंग सरफेसेस को। ठीक है, चलें आगे। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। A charge Q is given to a conducting surface. ठीक है, show that
show that it is distributed equally on both the sides. Show that it is distributed equally on both the sides. तो ये भाई आपके पास एक शीट है, ये शीट है, तो आपने कहा भाई चार्ज दिया मैंने Q, मैंने टोटल चार्ज Q दिया, भाई इसको टोटल चार्ज Q है, वो कह रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या कह सकते, होगा या नहीं होगा। मैंने कहा चलो भी इस सरफेस पे चार्ज x आ गया तो इस सरफेस पे Q माइनस एक्स होगा, और लेकिन मेरा सेंट्रल पे पॉइंट P पे फील्ड 0 होना चाहिए। अब गिवन टू कंडक्टिंग सरफेस या शीट एक ही बात है, कंडक्टिंग शीट मींस एक या तो मैं लगाऊंगा थिन शीट, कंडक्टिंग शीट मींस उसकी कुछ स्पेस है, वॉल्यूम है, और सेकंड में क्लियर कर रहा हूं ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कंडक्टिंग सरफेस कर दो। क्यों अभी कंफ्यूज करते हो अपने आप को, कंडक्टिंग सरफेस कर दो, क्यों कंफ्यूज करते हो अभी आपने, धीरे धीरे आपको चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। इट मींस ये फेस एरिया भी सेम है, ये फेस, सपोज फेस एरिया इज ए, लेट फेस एरिया बराबर है, ये मान लिया अभी मैंने, चलो अब ये फेस 1 है, नीचे लिख लेता हूं, ये फेस 2 है, एट पॉइंट P, EP क्या होगा भाई, 0 होना चाहिए। फेस 1 का फील्ड कहां होगा, इधर को होगा, E1 प्लस 2 का कहां होगा भाई, इधर को होगा, प्लस E2, शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। व्हाट इज E1, अब ये ड्यू टू थिन शीट काम कर रही है, व्हाट इज E1, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E1 उस टाइप से में इधर को E2 आ रहा है बच्चा जी, इसको माइनस मान लेते हैं, माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर है 0, और क्या होगा। मुझे तो थिन शीट का पता है ना, थिन शीट का, एक सरफेस वाली एक साइड का पता है, ये मुझे फॉर्मूला पता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर है 0, सॉरी इज इक्वल टू कर दिया मैंने, तो सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 आ गई। व्हाट इज सिग्मा 1, हाँ जी x बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। व्हाट इज सिग्मा 2, q माइनस एक्स बाय ए, तो यहां से x बराबर है q माइनस एक्स आ गया, और x 2x इज इक्वल टू q आ गया, x इज इक्वल टू q बाई 2। इट मीन्स अगर ये q बाई 2 है तो वो भी तो q बाई 2 होगा, मीन्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दैट इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में आपको? इफ चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टिंग सरफेस, show that it is distributed equally on both the sides of the surface, या on both the sides एक ही बात है। कोई डाउट हो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने वही थिन शीट वाला फॉर्मूला लगाया, ध्यान रखना फॉर्मूला थिन शीट का ही आता है मेरे को, एक ही आता है फॉर्मूला, फॉर्मूले दो नहीं आते मेरे को, फॉर्मूला एक ही आता है सिग्मा बाय 2, वो तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कहां लगाना है मैंने, कि अगर कंबाइंड फॉर्मूला लगाना है तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन यूज कर लेता हूं मैं, तो मेरी कोशिश इसको यूज करने की रहेगी, इस वाले को, जहां मुझे कंबाइंड में करना पड़ेगा उस समय देखेंगे जब करना पड़ेगा तब बताऊंगा आपको भी, इसलिए यूज कर दिया मैंने फॉर्मूला। कोई डाउट हो? चलें आगे, देख लो बच्चा जी। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, एक शीट है मेरे पास, उसकी दो सरफेसेस है, मींस या प्लेट है, एक ही बात है, एक सरफेस 1 है एक सरफेस 2 है। मैंने इसको चार्ज Q1 दिया, इसको चार्ज Q2 दिया। चार्ज Q1 is given to one face of plate and charge Q2 is given to
अनदर फेस ऑफ प्लेट। ठीक है, अलग अलग चार्ज, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो क्वेश्चन में कहा है तो मान लेते हैं उसकी बात भी। इधर 4 बनाता हूं, इधर 3 बना देता हूं, अब दिया है तो मान लेते हैं उसकी बात। कहते हैं फील्ड एट एनी पॉइंट पी आउटसाइड द शीट, फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, कितना होगा भी वो बता रहा है, वो विल बी E इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, वेयर कैपिटल Q बराबर है Q1 प्लस Q2। ठीक है जी। अभी मैं बढ़कर आ रहा हूं, ये जो प्लेट है वो 2 थिन शीट्स के लिए काम करती है। अब पहले Q1 की बात करूंगा तो यहां फील्ड कितना होगा बच्चा जी, E1 होगा, कितना होगा Q1 बाय 2a। अब क्योंकि Q1 बाय a इज सिग्मा, चलो ऐसे बात करते हैं, तो वो क्या होगा भाई, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, वो हो जाएगी Q1 बाय a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया बच्चा जी, इस वाले चार्ज की वजह से, जो इधर वाला चार्ज। अब इधर वाले चार्ज की बात करते हैं, व्हाट इज इट, वो भी इधर को फील्ड कहां होगा, E1 भी इधर को ही होगा बच्चा जी, और E2 भी इधर को ही होगा। ठीक है जी, व्हाट इज E2, तो वो सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो बन जाएगा Q2 बाय a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो बन जाएगा Q2 बाय 2a। तो व्हाट इज टोटल फील्ड, दोनों को जमा कर दो, व्हाट इज EP, E1 प्लस E2, तो वो बन जाएगा, चेक कर लो भाई, Q1 प्लस Q2 दोनों ऐड हो गए बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इसको वो कैपिटल Q बोल रहा है। तो जैसे का वैसे तो कर दिया, लेकिन भाई मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि अभी मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि जब चार्ज देता हूं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां कम ज्यादा कैसे हो सकता है, ये दिमाग में आता है मेरे, ये दिमाग में आता है बच्चा जी मेरे। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल आपको जो अच्छा लगता था वो वाला कर दिया, अब ये क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने किया है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाएगा। मैंने बात की है पॉइंट आउटसाइड की, इनसाइड की बात नहीं की मैंने, अंदर भी फील्ड 0 होना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन आएगी कम ज्यादा चार्जेस की, वो एक पर्टिकुलर यू कैन से सिस्टम के अंदर आएगी, तो वहां उसके लिए मैंने उसको पहले आपको जस्ट कर दिखाया है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैंने पहला क्वेश्चन किया कि चार्ज दूंगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ऐसी होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने बाई एनी मीन किसी भी और कोई तरीका निकाल के यहां चार्ज कम है, यहां का चार्ज ज्यादा है आपका, लेकिन आपने किसी पॉइंट ऑफ फील्ड निकालना है, तो ये होता है। अभी वो चार्ज कम ज्यादा कैसे करूंगा उसके ऊपर जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। तो इसका मतलब ये हो गया, फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू प्लेट इज इक्वल टू इफेक्टिव चार्ज कितना है उसकी वजह से होता है। तो वो Q1 प्लस Q2 की वजह से, इफेक्टिव चार्ज उस प्लेट पे कितना है उसकी वजह से होता है। ये बड़ा मीनिंगफुल क्वेश्चन है, अभी काम आएगा जस्ट आपके थर्ड क्वेश्चन करते ही सारी ये काम आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, कहता 2 प्लेट्स हैं, अब एक को चार्ज कहता मैंने Q1 दिया हुआ है और दूसरी को चार्ज मैंने Q2, अभी 2 अलग अलग प्लेट है भाई, Q1 और Q2 चार्ज दिया हुआ। अब कहता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है इक्वली, कहता लेकिन इस सिचुएशन में कहता है यहां पर जो चार्ज होगा उसके अपोजिट साइन का चार्ज यहां होगा। व्हेन 2 प्लेट्स हैविंग charges Q1 and Q2 are placed parallel to each other, then charges on inner face will be equal and of opposite sign, and of opposite sign। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यहां पर भी चार्ज है प्लस, और यहां पर भी चार्ज है, ये इसकी अंदर वाली फेस है,
ये इसके अंदर वाली फेस है, दो फेस है ना बेटा। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि फेसेस में चार्जेस आराम से दिखा सकूं मैं आपको। तो एक चार्ज ये रखा हुआ है आपने और एक चार्ज यहां आ जाता है अपने, आपको पता ही है। मैंने कहा एक सरफेस बना लो, इस ये गॉसियन सरफेस बनाई, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड आ गए बेटा। अभी आपने पढ़ा है कि सरफेस का इंटीग्रल निकाल दो ई डॉट डी एस, दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। अब देखो चार्ज ये अलग होगा वो अलग होगा, ये तो सब पढ़ लिया आपने। हाँ जी, फील्ड यहां पर फील्ड कितना होगा बच्चा जी, देख लो, आराम से बात करते हैं। यहां पर एन कैप इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर एन कैप इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर तो एन कैप अलोंग द फील्ड ही हो सकता है, अपोजिट फील्ड ही अलोंग द फील्ड, क्योंकि मैंने एन कैप कहां ड्रॉ करना है, आउटवर्ड ड्रॉ नॉट करना है। यहां एन कैप इस डायरेक्शन में होगा और यहां एन कैप इस डायरेक्शन में। पहली बात तो सारे एन कैप ड्रॉ कर दिए मैंने, पहली बात। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। चले, अब ई डॉट डीएस निकालना है मुझे, और तो कुछ नहीं करना, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। आराम से बात करते हैं। यहां तो ई और एन कैप दोनों 90 के एंगल के ऊपर है, यहां पर भी 90 एंगल के ऊपर है। तो ये तो अब मैं इसको चार पार्ट बना देता हूं। एक सरफेस, अब इसको थोड़ा डार्क ही कर देता हूं मैं। एक सरफेस ये वाली है बच्चा जी, एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली है, चार सरफेस है। अंदर फील्ड जीरो नहीं होता, तो यहां एन कैप भले ही सेम डायरेक्शन फील्ड जीरो हो गया, यहां फील्ड जीरो है, यहां 90 के एंगल पे है, तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, जीरो आ गई। क्यू इन, अब इसकी ये सपोज ये चार्ज एक्स है और ये चार्ज सपोज y है, तो x प्लस वाई बाई एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो जो चार्ज यहां पर है उसके अपोजिट चार्ज यहां होगा। अब इसका मतलब यह हो गया कि यहां इस फेस पे जो चार्ज है इसके इस पे डिपेंड, मतलब इस फेस पे जो चार्ज है अब वो बराबर चार्ज तो रहेंगे ना आपके। अब देख लो, आपने कहा पहले ये Q1 था, ये Q2 है, तो आपके हिसाब से तो ये Q1/2, ये Q1/2, ये Q2/2, ये भी Q2/2, ये होना चाहिए था आपके हिसाब से तो। लेकिन जब आपने पैरेलली प्लेस कर दिया, पैरेलली प्लेस कर दिया, तो अंदर वाले चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। टोटल वही रहेंगे लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये Q1/2 नहीं होगा, कुछ और कम ज्यादा होगा, देखते हैं क्या होगा, वो भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने पहला न्यूमेरिकल किया था अभी आपका, कि अगर चार्ज कम ज्यादा है तो अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं तो वहां फील्ड क्या होता है, टोटल चार्ज की वजह से होता है। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर आपको? क्योंकि आपने एक सरफेस ये बनी, क्योंकि पूरी क्योंकि प्लेट ऐसे ना बेटा जी, तो एक सरफेस ये बनी, यहां पर जीरो हो गया, एक सरफेस ये बनी, अंदर फील्ड है ही नहीं तो वैसे जीरो हो गया, यहां पर ड्यू टू 90 जीरो हो गया, यहां पर अगेन आपका ड्यू टू फील्ड जीरो हो गया। चलिए बेटा आगे, तो चार्ज क्या आ गया, x बराबर माइनस वाई आ गया यहां से टोटल चार्ज। मैंने कहा x चार्ज मान लो ये है। कोई डाउट हो? आप चाहो तो पूरी ले लेते, सरफेस पूरी ले लेते, क्या दिक्कत है? तो जो चार्ज यहां है वही चार्ज यहां पर है। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, दो प्लेट्स हैं, एक को चार्ज मैंने दिया Q1, दो फेसेस है, प्लेट की फेसेस थोड़ी बड़ी बना रहा हूं मैं जान के, ताकि मेरे लिए काम करना आसान रहे, और एक को चार्ज दिया Q2, इनको मैंने पैरेलली प्लेस कर दिया बच्चा जी। फाइंड चार्ज ऑन फेसेस 1 2 3 4, ठीक है जी, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा मान लो इसको चार्ज x मिल गया, तो अभी पढ़ कर आया हूं मैं, इसको -x मिलेगा, इसको फिर चार्ज अपने आप Q2 प्लस x बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि टोटल चार्ज Q है इसका, इधर Q1 -x, देख लो टोटल चार्ज Q बन गया, टोटल चार्ज Q2 बन गया। मैंने कहा एक पॉइंट P ले लो सेंटर में, यहां फील्ड निकालते हैं पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट P पे। अब एक तो तरीका ये मेरा बेटा जी कि चलो कोई बात नहीं, पहले एक ही तरीका करता हूं। ड्यू टू फेस 1 इसको धक्का लगेगा इधर को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ड्यू टू फेज 2 धक्का लगेगा इधर को, चेक कर लो भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहां पर भी।
अब यहां नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा अपनी ओर, ये E3 बन जाएगा और ये इधर को E4 बन जाएगा। एक तो तरीका ये है बच्चा जी, एक तो तरीका ये है। तो पहले इस तरीके से करता हूं, फिर शॉर्टकट लगाऊंगा जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो व्हाट इज ड्यू टू, अब देखो यहां से दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल, तो व्हाट इज E1, कितना भाई E1, ये रहा, दैट इज Q1 माइनस एक्स अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड अभी पॉइंट P के ऊपर, ठीक है जी, E1 फील्ड इस डायरेक्शन में, प्लस E3 ये रहा भाई, ये भी इसको इधर को खींच रहा, तो वो बन जाएगा x अपॉन A इंटू 2। अब देखो मैंने नेगेटिव चार्ज को इसकी अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो डायरेक्शन में कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ माइनस एक्स लगाना, मैंने कंफ्यूज मत करना इस बात को। अगर माइनस एक्स लगाओ फिर मुझे इधर को दिखाना पड़ेगा उसको, तो अल्टीमेटली उधर बन जाएगा प्लस साइन करते ही सर, दिस शुड बी इक्वल टू, हाँ जी ये क्या हो गया, मैंने क्या करा, E1 प्लस E3 कर दिया, E2 इधर, E2 कहाँ है भाई, E2 सेकेंड वाला फेस, कितना होगा भाई x अपॉन A, और सॉरी ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, x बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E4 चार्ज ये रहा, Q2 प्लस x बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चा जी। देखो ये तो कट गए, यहां से नीचे भी कट गया अपने आप, अब तो क्या आ गया, Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 प्लस एक्स, और 2x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये मेरे पास x आ गया बच्चा जी, ठीक हो गया, राइट। एक तो तरीका ये था। क्या इसी x को निकालने का एक तरीका ये नहीं था कि ये पॉइंट P है, एक तो चार्ज इधर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये बाकी सारे चार्जेस इधर नहीं पड़े हुए, ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट, चेक कर लो, ऑन वन साइड ऑफ पॉइंट, तो दोनों क्या होना चाहिए, अभी इसका फील्ड किधर को देखा बेटा जी, अब ऑन वन साइड ऑफ पॉइंट कर दिया मैंने, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में E1, चलो यहां नहीं फिक्र नहीं, मैं आपकी वो करता, तो पॉइंट P पे एक तो फील्ड E1 इधर आएगा और E2 ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस आएगा, E ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये E1 है, ये फेस 1 का फील्ड इधर को है, बाकी मुझे नहीं पता प्लस माइनस क्या है, सारे फील्ड इधर को होने चाहिए। अभी जो मैंने किया था कि फील्ड एट ए पॉइंट इज ड्यू टू टोटल चार्ज, तो इस पॉइंट के लिए टोटल चार्ज कितना है इधर, ये सारा चार्ज है, इसके इधर इस पॉइंट के लिए इधर से कितना चार्ज आ रही है, तो ये दोनों बराबर, तभी फील्ड जीरो होगा यहां पर। तो लो जी, तो पहले वाले का Q1 माइनस एक्स अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, हाँ जी, एक तो x है माइनस एक्स है प्लस Q2 प्लस एक्स है डिवाइडेड बाय A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे ले कट के बेटा जी x कट गया, तो ये Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 प्लस एक्स, और 2x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। कोई डाउट हो बच्चा दोनों मेथड के अंदर, मैंने आपके दोनों मेथड कर दी। पहली बात, आपको नहीं समझ आ रहा ये मेथड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां पर भी वो डायरेक्शन ध्यान रखनी है, मैंने x को माइनस चार्ज था, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैंने पहले डायरेक्शन बना लिया सारी अपनी, इन दोनों को सम किया, मैग्नीट्यूड वाइज सम किया मैंने इनका, ठीक हो गया। अब x मेरे पास कितना आ गया बच्चा जी, तो पहले मैं Q1 माइनस एक्स अगर निकालूं, व्हाट इज Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 माइनस, दैट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 बन जाएगा बेटा जी। ऐसी मैं Q2 प्लस एक्स निकाल दूं, Q2 प्लस एक्स कितना बन जाएगा बेटा जी, Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो ये भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है जी। अब मैं चार्जेस लिखता हूं, आपके, ठीक है जी। इसको किसको रब करें, रब तो अभी किसी को नहीं कर सकते, यही बनाते हैं दोबारा, हाँ ये जगह पड़ी, यहां लिखते हैं सारा काम, यहां लिखते हैं सारा। लो जी, फेस 1 पे चार्ज कितना बन गया, ये फेस 1 पे चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। फेस फोर्स पे चार्ज कितना है, वो भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। फेस 2 पे चार्ज कितना है, हाँ जी x आ रहा है, दैट इज योर Q1 माइनस Q2 बाई 2, और फेस 3 पे चार्ज कितना है, दैट इज माइनस ब्रैकेट बिगिन, सॉरी कोई बात नहीं,
दैट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2 विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन मैंने यहां लगा दिया, चेक कर लो बच्चा। फेस 1 पे चार्ज ये आ गया, 2 पे चार्ज ये आ गया, 2 और 3 पे इक्वलेंट अपोजिट है, 4। अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, दो प्लेट जब पैरेलली प्लेस की तो चार्ज, टोटल चार्ज का ऑन फेस 1 एंड 4 रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्या? हाँ जी, देख लो, ऑन फेस 1 एंड 4 टोटल चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्या? बाकी अंदर वाले एडजस्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि टोटल चार्ज मुझे Q1 चाहिए यहां पर। ठीक हो गया जी, चलें आगे। अभी तो 2 प्लेट थी, अब 3 प्लेट रख के देखते हैं तब क्या होगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर आपको? इसको दोनों मेथड से किया मैंने, एक जो सेकंड न्यूमेरिकल किया था उस मेथड से किया। टोटल चार्ज फ्री रिलेटिव पॉइंट इज ड्यू टू टोटल चार्ज कंट्रीब्यूशन इररिस्पेक्टिव, क्योंकि देखो वहां मैंने यही कहा था कि यहां Q1 है, यहां Q2 है, तो देखो यहां x है, यहां -x है, यहां कुछ और ही है, तो अलग अलग चार्ज है सबके ऊपर। ठीक हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3 प्लेट्स हैं, एक को चार्ज दिया मैंने Q, एक को चार्ज दिया मैंने 4Q, और एक को चार्ज मैंने फिर दिया -Q। कहता है फाइंड चार्जेस ऑन द फेसेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन 3, 4, 5, 6। सीधा फॉर्मूला, कोई पॉइंट P उठा लो इनसाइड द प्लेट। आप वो यहां भी मान सकते थे, आपकी मर्जी है, कहीं भी मान सकते हो। ये पॉइंट P, हाँ जी, एट पॉइंट P 1 वाले का इधर होगा और रेस्ट वालों का इधर होगा। अब तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में करके दिखा दिया रेस्ट वाले चार्जेस का। एक तो तरीका ये है भाई, तो लो जी, व्हाट इज E1, इसको आप बस इसको सपोज कर लो x, सो दिस विल बी योर Q माइनस x। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा, बस, और तो कुछ नहीं है। देख लो, और तो कुछ नहीं है, देख लो बच्चा जी, कुछ और तो नहीं है। वैसे आपको इसको जो यहां पर अब इसको सपोज, क्योंकि मैंने फिर नहीं तो यहां पर भी 4Q में x लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको सपोज ही नहीं किया। एक ही और एक ही, बस 2 काम किए मैंने। देख लो भाई, कोई डाउट हो? लो जी, E1 कितना है भाई? Q माइनस x अपॉन 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू रेस्ट। इधर को था, इधर को रेस्ट, अगला इधर को है, किधर को है? क्या है भाई वो? x है प्लस 4Q है माइनस Q है अपॉन 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। नीचे वाला कट गया बेटा फैक्टर, तो x प्लस 3Q बराबर है Q माइनस x, 2x बराबर है माइनस 2Q, तो x बराबर है -Q। चेक कर लो भाई, x इज इक्वल टू -Q आ गया है। लो जी, देखे जी अब रीडिस्ट्रीब्यूशन। लो जी, देखें जी अब रीडिस्ट्रीब्यूशन। लो जी, एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लें बेटा। ड्यू टू E1 ये Q माइनस x बाई दिस, ड्यू टू अदर 4Q दिस 3Q रह गया, x प्लस 3Q बराबर है Q माइनस x, तो 2x बराबर, ठीक है जी। लो जी, वो कहता है भी यहां -Q होगा चार्ज, तो मैंने इसको Q दिया था, तो फिर यहां पर 2Q होना पड़ेगा। यहां पर +Q होगा भाई, ये तो रूल है, अपोजिट वाले अपोजिट फेसेस पे होते हैं, तो यहां पर फिर 3Q आ जाएगा, टोटल 4Q बन गया। यहां पर -3Q आना पड़ेगा, फिर -Q था इसका, तो क्या देना पड़ेगा मुझे यहां पर? +2Q चार्ज यहां होगा। चेक कर लो भाई, क्या टोटल चार्ज प्लेट्स पे सेम है? देख लो, इस पे टोटल चार्ज Q रह गया, दोनों का सम, इस पे टोटल चार्ज 4Q है, दोनों का सम, इस पे टोटल चार्ज -Q है, दोनों का सम। कोई डाउट हो बच्चा? हम देखो कहां से चले थे कहां पहुंच गए, हम देखो कहां से चले थे कहां पहुंच गए। तो आज मैंने आपके लेक्चर में सिर्फ दो चीजें की है मेन, एक तो ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, एक ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, और शीट ऑफ चार्ज को मैंने कंडक्टिंग सरफेस में या कंडक्टिंग प्लेट में एक्सटेंड किया है। तो 3 काम किए हैं फ्लक्स को यूज करके, हालांकि फ्लक्स तो मैंने शुरू में ही छोड़ दी यूज करना, उसको फिर एप्लीकेशन पार्ट पे में आ गया।
मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने सबसे पहले किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, वो दोनों आपके एनसीईआरटी के आर्टिकल थे। उसके बाद मैंने सारा काम आपका कंपटीशन का किया है। ठीक है बेटा, ये सब काम आप कंपटीशन में यूज करते हो। आप एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल निकाल लो, इसके बगैर आपके सॉल्व नहीं होंगे वो। जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।